प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। अब हम दिसंबर के महीने में पहुंच चुके हैं और हम सब मसीही जानते हैं कि ये महीना हमारे लिए कितना सौगात लेकर आता है। ये साल का अंत भी है, ये महीना साल का अंत भी है। बहुत सारे लोग सालों भर हो सकता है बहुत तरह के दुखों में रहे, बहुत ऐसे बीमारियों में रहे और अब इस साल का अंत भी हो रहा है और हम विश्वास करते हैं कि सब चीज का अंत हो रहा होगा। हमारे जीवन में जो भी खामियां रही पर परमेश्वर से दूरी रही, लेकिन अब प्रभु फिर से मौका दे रहा है हम लोगों को कि हम लोग यीशु के जन्म दिवस पर आनंद मनाएं और इस एक्समस में हम लोग फिर से मिलजुल कर प्रभु यीशु के इस जन्म दिवस पर हम लोग एक दूसरे को बधाइयां दें। लेकिन आज परमेश्वर हमें लेने आ रहा है, इस बात को भी हमें याद रखनी चाहिए। प्रभु यीशु आ चुका और अब प्रभु यीशु फिर से बादलों पर आने वाला है और इस बात को हमें याद रखते हुए आज का विशेष वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उस पर थोड़ी देर ध्यान देंगे। और आज का विषय हमारा होगा फसलों का बटोरा जाना। फसलों का बटोरा जाना। किसान अपने फसलों की बड़ा हिफाजत रखता है। किसान अपने फसलों की बड़ा हिफाजत से उसे समेट कर रखता है और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनके बीजों को निकाला जाता है और वो फिर से उपजाऊ भूमि में लगाया जाता है। फसल की अच्छी उपज तब कामयाब होती है जब बीजों की नस्ल अच्छी हो या बीजों की पहचान, लगाने वाले को अच्छी पहचान हो। आज के डेट में साइंटिफिक रूप से साइंटिफिक रूप में बीजों को लोग लगाते हैं और आज के समय में जो बीज होते हैं वो साइंटिफिक रूप में इतने उपजाऊ होते हैं कि उन्हें बिना उपजाऊ भूमि में भी अगर लगा दिया जाए तो वो उपज लेकर आते हैं। भले ही वो कम उपज दें लेकिन उपज लेकर आते हैं, जिसके कारण भूमि ज्यादा उपजाऊ ना होने के कारण भी आज उपज लोग पैदा कर पा रहे हैं। और यदि हम देखें तो ये तो सारी बातें हमारी सांसारिक फसलों की बातें हैं। आज परमेश्वर हमसे कैसे फसल की मांग कर रहा है, कैसे फसलों को देखना चाहता है, हम इस पर थोड़ी देर हम देखेंगे। ऐसी फसल जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ऐसी फसल जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। दूसरा कुरिन्थी उसका 9वां अध्याय का 10 में हमें यूं मिलता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आज किस फसल की बात कर रहा परमेश्वर? आज यदि आत्मिक रूप में यदि हम देखें तो हम परमेश्वर के लिए वो फसल की तरह हैं, वो फसल के समान है जो हम परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। कैसी हम ऐसे फसल है जिसमें बीमारी लग जाती है, वो फसल जो कीड़े खा लेते हैं, कैसी फसल है आज हम जिसे परमेश्वर ग्रहण करना चाहता है। और यहां हम पढ़ रहे हैं कि वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हम और आपके धर्म के फलों को बढ़ाएगा। यशायाह में हम पाते हैं बीज के बारे में। यशायाह 55 का 10 से
11 में पद में यदि हम पढ़ें, वहां जो लिखता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और भूमि पर पड़कर उपज लाते हैं, उपज अर्थात फसल उपजाते हैं, उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कहता है उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। मेरे प्रियो, यदि आज हम कैसे फसल है, किस पर आधारित है कि परमेश्वर इस बात को कहता है कि उसी प्रकार मेरा वचन, जैसे वर्षा भूमि पर गिरती है और वो बिना फसल उपजाए, बिना वो सींचे वो वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार वचन जो प्रभु का जीवित वचन है, वो कहता है कि जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, वो कार्य करेगा। आज हम कैसी फसल बन रहे हैं? आज हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कैसे अधिकाई से रख रहे हैं? आज हम परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? हमें आज अच्छे फसल को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? हम वचन को कितना हम अपने हृदय में रख रहे हैं? हम कितना उसके अनुसार हम चल रहे हैं? उपरोक्त वचन जो हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर हमारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारे धर्म के फलों को बढ़ाना चाहता है और फलवंत भी वो करना चाहता है। अब यह है कि बीजों की फसल अच्छी हो, इसके लिए कैसी भूमि चाहिए? हमारे हृदय जो एक भूमि है और आज हमारा हृदय मरुभूमि की तरह था, लेकिन परमेश्वर ने इसे सींचा है अपने लहू से, क्योंकि आज हम उसकी संतान हैं। तो उसने अपने लहू से सींचा है। वो चाहता है कि इस खेत में, इस भूमि में परमेश्वर का बीज, जो बीज परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है, वो पनपे बढ़े। हम होशे की पुस्तक में हम देखें 10 अध्याय का 12वें पद में हमें मिलता है, अपने लिए धार्मिकता बो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपने लिए धार्मिकता बो। आज यीशु मसीह का जन्म दिवस इस महीना हम लोग मनाने जा रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आज हमें होशे की पुस्तक में होशे क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना है कि हमें यीशु मसीह के जन्म को अपने हृदय में हमें ले करके बोना है और ये कहना है, यहां लिखता अपने हृदय धार्मिकता बो, उस धार्मिकता को बोना है जिस मकसद से यीशु मसीह इस संसार में आया। उस धार्मिकता को होशे कहता बो, अपने धार्मिकता को बो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। मेरे प्रियो, क्रिसमस आएगा, हमें आशीष देकर, सौगात देकर चला जाएगा। हम नए कपड़े पहनेंगे, लोगों से मिलेंगे, हम मिठाइयां खाएंगे, पकवान बनाएंगे, लेकिन अपनी पड़ती भूमि को हमें जोतना उतना ही आवश्यक है। हमें ये नहीं भूल जाना है कि फिर से जनवरी आएगा और फिर से दिसंबर भी आएगा। हमें होशे कहता अपनी पड़ती भूमि को जोतो। हमें अपनी पड़ती भूमि को जोतने का परमेश्वर फिर से मौका दे रहा है इस यीशु मसीह के जन्म के आगमन में। हम फिर से अपने उस भूमि को, यदि वो भूमि आज पड़ती पड़ा हुआ है जिसमें कोई ब्लेसिंग नहीं, जिसमें कोई ऐसी उत्साहित होने वाली बात नहीं, हतोत्साहित से भरा हुआ है, अशांति से भरा हुआ है, परमेश्वर फिर से वो सौगात लेकर आया है। हमें अपने पड़ती भूमि को, जो भूमि आज हमारे हृदय में सोई हुई है, बिल्कुल उसे हमें जगाना है, हमें अपने आप को हिलाना है, उस पड़ती भूमि को हमें जोतना है, क्योंकि समय आ गया है कि यहोवा के खोजी बनने का,
क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो। होशे कहता है समय आ पहुंचा है। दिसंबर महीना हर साल आएगा, लेकिन हमें परमेश्वर की खोजी बनने के लिए परमेश्वर हमें मौका देता है, और आज हमारे पास मौका है। हम इस मौके को गवाए ना, क्योंकि यहां लिखता है अपनी पड़ती भूमि को जोतो, क्योंकि समय आ गया है कि तुम यहोवा के खोजी बनो। होशे की पुस्तक के अनुसार अपनी पड़ती भूमि को जोतो कि धार्मिकता बोने पाओ, कि धार्मिकता बोने पाओ। एक नया जीवन, जनवरी आएगा, नया साल आएगा, फिर एक नया जीवन में हम जीने जाए, एक नया जीवन को हम जिए, अपने धार्मिकता को हम बोने पाए। अच्छी फसल उपजाने के लिए भूमि को पहले उपजाऊ बनाया जाता है। भूमि को पहले उपजाऊ बनाया जाता है। सफाई से लेकर हर जरूरत को ध्यान में रखा जाता है। हृदय रूपी भूमि को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, हृदय का समर्पण तो किया जाता है। हृदय का समर्पण तो किया जाता है, लेकिन फसल में गड़बड़ी कैसे हो जाती है। हृदय का समर्पण तो किया जाता है, लेकिन फसलों में गड़बड़ी कैसे हो जाती है। फसल कैसे बर्बाद हो जाती है। फसल कैसे फसल नहीं हो पाती, फलवंत नहीं होती। हग्गै की पुस्तक में यदि हम देखें 1:6 में हमें मिलता है, 1:6 में हमें यो मिलता है, तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। हृदय में वचन की भरपूरी तो होती है। हम यहां मीटिंग्स जा रहे हैं, वहां मीटिंग्स जा रहे हैं, बहुत तरह की मीटिंग्स हो रहे हैं, आज बाहर से लोग आ रहे हैं, हम कई जगह जा रहे हैं, लेकिन हृदय में शांति नहीं हो रही है। हृदय में जो शांति बनी रहनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा। हृदय में वचन की भरपूरी तो होती है, भरपूर हृदय में वचन जा रहा है, लेकिन सही समय में वचन लागू हम नहीं, जिस प्रकार से सही समय में वचन का लागू होना चाहिए वैसा हम कर नहीं पाते। कई बार जरूरत के समय हम वचन जीवित नहीं हो पाता, इस्तेमाल नहीं हो पाता, हमारे द्वारा जीवित नहीं हो पाता, क्योंकि वो हमारे हृदय में तो है, लेकिन उस वचन की गहराई में हम उतर नहीं पाते, और इसलिए हम उस वचन को सही जगह हम उपयोग में नहीं ला पाते। तुमने बोया बहुत, हमने बहुत वचन सुना, बहुत हमारे हृदय में वचन आया, लेकिन काटा थोड़ा, लेकिन हमने काटा थोड़ा। हग्गै की पुस्तक 1:9 में फिर क्या लिखता है, तुम बहुत फसल पाने की आशा तो करते हो, तुम बहुत फसल पाने की आशा तो करते हो, पर देखो वह थोड़ी ही निकलती है। बहुत फसल पाने की आशा रखते हो, लेकिन वह थोड़ी ही निकलती है। क्यों? क्योंकि हमने सही समय में फसल नहीं लगाया, हमने सही रीति से फसलों को जमा किया ही नहीं, हमने बटोरा ही नहीं सही समय पे। हमें इस फसल को जैसे बटोर कर रख लेना था, वचन को अपने हृदय में रख लेना था, वचन को बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता थी, वचन को समझने की जो आवश्यकता थी वो हमने नहीं किया, और जिसके कारण वचन सही समय में उसका उपयोग नहीं हो पाया। और इसलिए हम आशा तो रखते हैं कि बहुत सारा वचन को हम अपने हृदय में रखें, हम यहां जाए वहां जाए, बहुत जगह जाकर हम सुने, ये भी सुने, शायद हमारा जीवन बदल जाए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदलता है जब हम अपने हृदय में सही समय में, जब परमेश्वर चाहता है सही समय में बीज को उत्पन्न होने देते हैं, बीज को अंकुरित होने देते हैं, बीज को समझने की कोशिश करते हैं, वचन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं, और तब हम
फसल तो पाने की आशा रखते हैं और फिर हम बहुत सारे फसल भी काटते हैं। फसल पाने की लालसा भी रखते हैं, लेकिन बीजों का सही रीति से बुनाई नहीं हो पाता। सही रीति से बुनाई ना होने के कारण फसलों की उपज या पैदावार ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। अर्थात वचन तो हृदय में पड़ता है, लेकिन भूमि की गुणवत्ता या उत्तमता में कमी होने के कारण हृदय की फसल बर्बाद हो जाती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कैसे फसल हमारे हृदय में कैसे मरुभूमि को तैयार करना चाह रहा है। हमारा मरुभूमि यदि तैयार नहीं है तो फसल अच्छे नहीं होंगे। अर्थात हम सही रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, हम ग्रहण योग्य परमेश्वर के लिए नहीं हो पा रहे हैं। इस क्रिसमस में यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने के लिए जगह दीजिए, ताकि यीशु मसीह आपके हृदय में, चरणी आपका हृदय है जिसमें वो जगह पाए और सही रीति से वो हमें हमारे हृदय में जगह पाकर वो परमेश्वर को हम अपने हृदय में, अपने चरणी में बैठाएं, ताकि हमारा फसल अच्छा होने पाए। क्योंकि यदि हम आगे देखें, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 15 से 16 में यहां यो लिखता है, लौनी करने की बात कही जा रही है कि क्योंकि फसल पक चुकी है और अब फसल काटने की बात हो रही है। अब फसल को काटने की बात हो रही है। आज यदि हमारे हृदय में प्रभु यीशु का जन्म नहीं हुआ, आज यदि हम सही रीति से प्रभु यीशु को अपने हृदय में जगह नहीं देते हैं, तो जब फसल काटने की बारी आएगी, जब परमेश्वर फसलों को काटने के लिए हंसुए का इस्तेमाल जब वो करने के लिए जब वो तैयार हो जाएगा, तो शायद हम वो फसल होंगे जिसे काटा तो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि हम स्वर्ग के लिए हमारी कटनी ना हो, हमारी कटनी कहीं और के लिए हो। और हम सब जानते हैं कि स्वर्ग के अलावा एक और कौन जगह हो सकता है। होशे के अनुसार हृदय रूपी परती भूमि की जुताई अच्छी तरह से करने की बात कही जा रही है। जुताई, जब तक यीशु मसीह जन्म नहीं ले हमारे हृदय में, तब तक जुताई की बात कहां से आती है? जब प्रभु यीशु हमारे हृदय में ठहरता है, तभी हम जुताई की बात करते हैं। वचन के द्वारा जुताई, वचन के द्वारा हमारे हृदय में और ज्यादा सफाई। भले ही बोने की इच्छा ना हो, कई बार बोने की इच्छा नहीं होती, किसान को भी कभी कभी बोने की इच्छा नहीं होती, वो थक जाता है। समय रहते वो खेत में, अपने खेत में, वो अपनी भूमि में वो समय पे वो बीज बो नहीं पाता है, कोई भी कारण हो सकता है। आज हमें भी बोने की कई बार लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि हमें अपने हृदय की भूमि में भली और ग्रहण योग्य बीजों को बोना ही पड़ेगा, बोना ही होगा, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो, ताकि फसल अच्छी हो। भजन संहिता उसका 126 अध्याय में 5 और 6 में हमें मिलता है। भजन का यूं कहता है, जो आंसुओं में बोते हैं वे आनंद से जय जयकार करते हुए काटेंगे। जो आंसुओं में बोते हैं, मेरे प्रियो, बोने की लालसा नहीं है, तकलीफ पे हम जी रहे हैं, मुसीबतों में हम जी रहे हैं, समस्याओं में हम जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम कटनी काटें, हम बीज बोएं, हम अपने बीज को, जो परमेश्वर का वचन है, उसे हम बोएं। जो आंसुओं में बोते हैं, परमेश्वर आप और हमको देखता है कि हम आंसू बहा बहा कर बो रहे, हमें इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हम वचन पढ़ रहे हैं, हमें इच्छा नहीं, फिर भी हम संगति जा रहे हैं, हमें इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना में बैठे हैं। हम बो रहे हैं, हम बो रहे हैं, और तब कहता है जय जयकार की कटनी वे काटेंगे।
जो थोड़ा समय अनुग्रह का है, जो थोड़ा समय अब अनुग्रह का बच गया है, उसे हम ना जाने दें, गवाए नहीं, हम उसे जाने ना दें। परमेश्वर अच्छे फसल की कामना कर रहा है। कोई भी ऋतु हो, कोई भी ऋतु, कोई भी मौसम हो, वचन में बने रहना है। कैसी भी परिस्थिति हो, वचन में हमें बने रहना है। हागे के अनुसार जो हमने पढ़ा, बहुत बोया जाता है, अर्थात बहुत सारे बीजों का संग्रह तो है। जैसा हमने पढ़ा हागे 1:6 में, तुमने बोया बहुत पर काटा थोड़ा, अर्थात बहुत सारे बीजों का संग्रह तो है, हृदय में संग्रह तो है, लेकिन फल रहित, लेकिन वो फल रहित है। मेरे भाई और बहनों, उत्पत्ति 8:22 में हमें मिलता है। उत्पत्ति 8:22 के अनुसार यदि हम देखें, जब तक पृथ्वी रहेगी बीज बोने का समय समाप्त नहीं होगा। जब तक पृथ्वी रहेगी बीज बोने का समय समाप्त नहीं होगा। एक तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि योना के हृदय में अच्छे फसल की बीज तो थी। योना के हृदय में वो प्रभु को अच्छी रीति से जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या और उसके विरुद्ध जाना क्या है। उसके हृदय में अच्छी जो फसल की बीज तो थी, लेकिन उसके ढिठाई के कारण मछली के पेट से जब वो बाहर आया, तब वो इस बात को समझ पाता है और उसका हृदय तब अंकुरित हुआ। उसके हृदय में जो बीज पड़ा था तब अंकुरित हुआ। लेकिन फिर भी यदि हम योना की पुस्तक पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो अंतिम समय तक अपनी ढिठाई में वो बना रहा। वो नींद में गया, लेकिन फिर भी अपनी ढिठाई में बना रहा। उसके हृदय में अच्छी फसल थी, अच्छी फसल के बीज थे, क्योंकि वो परमेश्वर को अच्छी रीति से जानता था। और उसी रीति से यदि दाऊद के विषय देखें कि दाऊद के हृदय में भी वो बीज था जो अच्छा फसल दे, लेकिन अपने बेटे के मरने के बाद वो पाप में गिर गया और अपने बेटे के मरने के बाद ही वो अच्छा फसल बन पाया, ग्रहण योग्य फसल बन पाया, जिसे परमेश्वर ने ग्रहण किया। और दाऊद के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर को भाया। तो आज किस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है? वो हमें चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छी फसल बनकर हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ताकि परमेश्वर जो फल बटोरने जा रहा है, जो परमेश्वर अब फलों को बटोरने वाला है, अब वो घड़ी आ गई है। जैसे कि यूहन्ना के उस भविष्यवाणी में हमने देखा, 14 अध्याय में हमने पढ़ा कि अपनी हसिया, जो हसिया होता है, जो हसुआ जिसे कहते हैं हम लोग, हसिया होता है, उसे लगाकर फसल काट, क्योंकि कटनी की घड़ी आ पहुंची है और पृथ्वी की फसल पक चुकी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की निगाह में पृथ्वी की फसल पक चुकी है। हम पक चुके हैं, या फिर हमें पकना बाकी है, या फिर अभी तक हम पकने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किए हैं। इस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड और हैप्पी एक्समस।